सोनागिर जी में प्रत्येक जिनालय के बाहर बड़े बड़े चबूतरे हैं। देखा आप? दक्षिण भारत में जाओ, मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। सामने वो बलिपीठ है। अब बलिपीठ, मुरु महाराज जी, बलिपीठ जैन मंदिरों में? सुनिए सुनिए, घबराइए मत। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। इन बातों को सुनिए। नैवेद्य जो आप भगवान को चढ़ाते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय, तो जहां पर प्रभु के श्री चरणों में द्रव्य चढ़ाने की जो पीठ है उसका नाम है बलिपीठ। जो चौकी रहती है मंदिरों में सामने द्रव्य चढ़ाने, उसका नाम है बलिपीठ। लेकिन अज्ञ प्राणियों ने बलि के नाम पर वहां पर शुद्ध द्रव्य चढ़ाना था, अष्ट द्रव्य चढ़ाना था, वहां किसी अभागे ने एक जीव की गर्दन निकाल के रख दी और कह दिया बलिपीठ पर जीव का घात करके चढ़ा दिया। मित्र, जैनियों ने शब्द को गौण कर दिया। मित्र, क्यों? शब्द बदनाम कर दिया गया। बलि शब्द सुनते ही हिंसा दिखना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए बलि शब्द का समापन कर दिया। ये था बलि। शब्द में इतिहास, इतिहास में शब्द। कुछ दिन बाद आप देखना, यदि विशुद्ध सागर कहें मुमुक्षु, और जैसे मुमुक्षु बोला तो ऋषभ पंडित खड़े हो जाएंगे, गुरु जी आप क्या सोनगढ़ी हो? मित्र, जब एक शब्द को कोई ग्रुप विशेष प्रचार करने लगता है और उसके नाम पर अति प्रारंभ हो जाए, अति प्रारंभ हो जाए, तो आप शब्द छोड़ना प्रारंभ कर देते हो। जबकि संसार में जो सम्यक दृष्टि होंगे, निर्गंत मुनि होंगे, वे सभी मुमुक्षु ही होंगे। बिना मुमुक्षु हुए बिना आप भगवान बन कैसे सकते हो? क्या आप लोग मुमुक्षु नहीं हो ना? आप लोग मुमुक्षु नहीं हो ना? पहले मुमुक्षु शब्द का अर्थ सुनिए, इसलिए कभी लड़ने को खड़े नहीं होना अपन को। बुभुक्षु जानते? बुभुक्षु जो भोगने की इच्छा करे उसका नाम बुभुक्षु है। जो मोक्ष जाने की इच्छा करे उसका नाम मुमुक्षु है। हो। आज सुब्रत सागर जी भैया, ये भी सत्य है, समय देख के कार्य करना चाहिए और जीवन भर के गुरु से कुछ सीखना चाहिए। जीवन भर जितने बच्चे छोटे छोटे, चाहे हैदराबाद से आए हों, चाहे यहाँ के सरमती पीठ के छात्र हों, देश के विभिन्न कोनों से बालक यहाँ आए हुए, मेरा सबसे कहना बेटा, कुछ नहीं पढ़ सको अपने जीवन में, एक बार छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का अध्ययन करना। माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य अपने बेटे को, बेटियों को छत्र चूड़ामणि पढ़ाना चाहिए। जो भी अपने आप को माता पिता मानते हो, जो भी अपने आप को माता पिता मानते हो, तो भी अपनी संतान को छत्र चूड़ामणि पढ़ाइए। सत्यार्थ बोध पढ़ा दो। कहाँ गया राजू तुम्हारा छोटा भाई? मित्र, सत्यार्थ बोध का अध्ययन करा दो, छत्र चूड़ामणि पढ़ाते थे। यदि आप अपने देश के नागरिक, अपने बच्चों के माता पिता अपने आप को मानते हो, तो फिर तो छत्र चूड़ामणि, सत्यार्थ बोध का अध्ययन करा दो उनको। बोले क्यों? जब तक जीवन में सम्यक नीति काव्य नहीं आएंगे, सत्यार्थ का बोध नहीं होगा, आप सम्यक तत्व को समझ में। राजू, छत्र चूड़ामणि एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें अवसर में काम करने की कला सिखाई गई है। कथा करते करते
सारी नीतियां लिख दी हैं बहादुर सिंह सूरी ने। बहादुर सिंह सूरी ने सारी व्याख्या कर दी है। बोले क्या? जीवनधर के पिता सत्येंद्र के लिए उनके ही मंत्री काष्टांगर ने मार दिया। बड़ी रोचक कथा है, नीतिपूर्ण कथा है। हर एक गृहस्थ को, हर एक साधु को, हर एक छात्र को उस छत्रचूर्ण ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। देश में कहीं भी प्राप्त हो जाए ग्रंथ मंगा करके आप पढ़ाइए बच्चों को। मित्र, दो धाराओं में हम बात करना। सत्येंद्र का विघात कर दिया पंडित साहब काष्टांगर ने। कोई बाहर का आदमी नहीं था, उनका ही उनका ही सेनापति मंत्री, वो बाहर का आदमी नहीं था। लेकिन हम काष्टांगर में दोष दे सकते हैं। राजू, काष्टांगर में दोष देख सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा कोई शत्रु बन के आता है तो आप उस शत्रु को ही शत्रु देखते हो। जैसे 15 अगस्त आ रहा है, भारत स्वतंत्र दिवस आप मना रहे हो, ये तो दुनिया कहेगी कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ये दुनिया कहेगी हमने अपने देश स्वतंत्र करा लिया। ये भी पहले कहना चाहिए देश स्वतंत्र हुआ क्यों। इस बात पर बोलने, प्रदीप तुमको एक नई बात बता रहा हूं कि आप इस बात को उठा सकते हो। मित्र, स्वतंत्रता दिवस की खुशियां तो मनाना ही चाहिए, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, लेकिन देश के नागरिकों को एक बात भी बता देना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस की तुम्हें जरूरत पड़ी क्यों, जो तुमको मनाना पड़ा। प्रश्न ये प्रदीप बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के उपरांत राजू ये पहुंचा ऋषभ पंडित जी के, वो कोठारी जी वैद्य जी के पास। बोले मुझे श्वास लाभ दो। वो दोनों ने, विद्वानों कोठारी ने ऋषभ ने मिलकर के उपचार किया, वो स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने के उपरांत ये भेंटे लेके पहुंचता भाई, कहां पर? कोठारी जी के घर और ऋषभ पंडित जी के घर। बोले तुम दोनों वैद्यों ने मुझे बचा लिया। ठीक, एक तटस्थ मेरे जैसा आदमी बैठा हुआ था, मैं तुरंत प्रभावित नहीं होता किसी से। कितने वीआईपी बन के कोई आए, मैं उससे कहता हूं तुमने दूध पिया कभी? मैं उससे पूछता हूं दूध पिया कभी? और दूध नहीं पिया तो तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है, वो भाग्यहीनो चाय पी, पुण्यहीनो चाय पी कि नहीं, वो भी गर्म आती है, पर देख लेते दूर से, थोड़ी रुकते हो, फूंकते हो, फिर मुख में डालते ना। स्वाद तभी आएगा जब ठंडी हो जाएगी। कितनी स्वादिष्ट हो, अचानक डालोगे ना तो झुलस जाएगा मुख, दूसरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, पी नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। ऐसे कोई व्यक्ति गर्म दूध बन के, वीआईपी बन के आए, उसको पहले ठंडा करो, सामान पे लाइए, लेबल कर दे उसका। इसके बाद अब बोलो मित्र क्या बोल रहे हैं आप। तो जब ये प्रदीप भाई राजू दोनों वैद्यों का सम्मान के थाल लिए थे, रतन धनपति आदमी था, रतन, चंदन, क्या क्या सम्मान की सामग्रियां, और देश विदेश से सुगंधित द्रव्य मंगाए। जैसे अपना ऋषभ शास्त्री मंगाता ना, बोला दुबई का तेल, बोले कहाँ कहाँ का कपूर, अमित अजित। तो मालूम, अब ऋषभ को देने के लिए प्रदीप सब सामग्री लेके आ गए। वो भी मेरा चेहरा देख रहे थे, चेहरा इसलिए देख रहे थे गुरुजी कुछ कहें कि देखो ऐसा कोई वैद्यों का सम्मान करता है क्या। मैं तटस्थ देख रहा था, सम्मान हो चुका। अब फिर सोचता अब गुरुजी को भी कुछ कर लूं। एक श्रीफल लेके आया, गुरुजी नमोस्तु, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, हम वैद्यों का सम्मान करके आए हैं। मैंने कहा बैठ जा भाई, अब तू खुश तो हो रहा है कि वैद्यों का सम्मान किया, आपकी आयु बच गई, बहुत अच्छा। नहीं, अभी बिठा नहीं रहे आपको, अभी तो खड़े को सुनो, वो अच्छी सुनाई पड़ता है। अब प्रदीप से मालूम राजू मैंने क्या बोला, मित्र वैद्यों का सम्मान किया, ये तो जनागम भी स्वीकार करता है। राजा का, वैद्य का, गुरु का,
विशेष सम्मान करना चाहिए, ठीक है। पर प्रश्न ये है, तुम्हें सम्मान करना क्यों पड़ा? ये सम्मान करना क्यों पड़ा? आखिर में प्रश्न ये है, शरीर खराब हुआ तो कमजोर तो हो चुके हो, ठीक है। और जो तुमने संपत्ति कमा के रखी थी वो दोनों वैद्यों को तुमने दी है, तो घर में संपत्ति की भी कमी आई कि नहीं आई? ये आपने सम्मान किया क्यों? क्या आवश्यकता पड़ेगी सम्मान करने की? क्यों करना पड़ गया आपको आज सम्मान वैद्यों का? ज्ञानी ज्ञानी असीमित विषय भोग न भोगता, ज्ञानी अपत्य का सेवन नहीं करता, ज्ञानी ठंडे में गर्म का सेवन नहीं करता, ज्ञानी मौसम के अनुसार, महीने महीने के अनुसार, आयुर्वेद 7 कल्याण कारक में, चंपू महाकाव्य में, नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है किस महीने में क्या खाना चाहिए। इतना ही नहीं लिखा, किस मौसम में कौन सा पानी पीना चाहिए, किस मौसम में नदी का पानी पीना चाहिए, किस मौसम में तालाब का पानी पीना चाहिए और किस मौसम में कुएं का पानी पीना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बरसात का मौसम है, इस मौसम में नदी का, तालाब का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कुएं का ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी नया आ रहा है। सब नदी नाले मिलमिल कर आ रहे हैं, तुम्हारे घर की नालियां और तालाब सरोवर सब एक से हो रहे हैं, मालूम। इसलिए बरसात के काल में किंचित मात्र भी सरोवरों का, नदियों का पानी नहीं पीना चाहिए, मात्र कुएं का। और जिस व्यक्ति को बहुत गर्मी सताती है उसको गहरे कुएं का पानी पीना चाहिए। जितने गहरे कुएं का पानी होगा उतना स्वास्थ्य के लिए अमृत होगा। अब वैद्य जी से पूछ लो आप, बराबर कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं ना? ओह मित्र, कल्याण कार्यक्रम को मैंने देखा, सुश्रुत को देखा, बाघ भट्ट को देखा, चरक संहिता को देखा, मित्र विश्वास मानो चल कंपू महाकाव्य को देखा। अरे विद्या प्राप्त करने में पाप नहीं पड़ता, विद्या का दुरुपयोग करने में पाप पड़ता है। अध्ययन नहीं करेंगे तो व्याख्यान कैसे करोगे आप? किस मौसम में कौन सा पानी पीना चाहिए और किस मौसम में गुड़ खाना चाहिए, किस मौसम में मिश्री खाना चाहिए, ये सब लिखा है, बराबर। अब प्रश्न ये है, वैद्यों का सम्मान चल रहा था, तुमको करनी चाहिए था वैद्यों का सम्मान, पर प्रश्न क्यों खड़ा किया गया? आगम कह रहा है कि कितने तुम श्रेष्ठ हो, वैद्य आता है तो खड़े होकर उसकी अगवानी करना चाहिए। विद्वान आता है उसका सम्मान करो। गुरु का तो करते हो, प्रभु का तो करते ही हो आप। इतना ही नहीं, कोई विद्यार्थी ज्ञानी आया है, उस विद्यार्थी का भी सम्मान रखना चाहिए। बस बिठालता हूं, आप विकल्प तो नहीं आ रहा, अभी बिठालता हूं। वैद्य आप तो बैठ जाओ, वृद्ध हो। राजू, अब ये प्रदीप ने सम्मान किया वैद्यों का, तो मेरा प्रश्न है, तुम्हें सम्मान वैद्य की गरज से किया कि आप अपनी भूल के कारण करना पड़ा? अब बोलो खुल के, अच्छे से बोलो ना। बहुत बढ़िया। यदि अपत्य सेवन नहीं करते, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में शील ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते तो शरीर जीर्ण सी न होता मित्र। और तो क्या, 5 दिन अशुचि के ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते तो घर में तोतली संतानें तो न होती, आड़े लूड़े कपड़े तो न होते। तुम संयम का पालन नहीं कर पाए, सो आज तुमको वैद्य का सम्मान करना पड़ रहा है। तुम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हो? इस सत्य को सुनने में, कहने में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य यही है। किला सरारा कहाँ गए? यानी तुमको स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाना पड़ गया? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की बाद में बात करना,
परतंत्र हुए क्यों थे? तो तुम्हारे घर के लोग ही उनसे मिल चुके थे, उनके कारण तुमको अब स्वतंत्र दिवस मनाना पड़ा है। अपत्य का सेवन नहीं करते तो वैद्यों के पास नहीं जाना पड़ता। मित्र, ऐसे ही तुम्हारे विचारों में अपत्य ना आता, आपस में ही भारत के राजे महाराजे आपस में लड़ना प्रारंभ किए तो दूसरे ने देखा, फूट डालो, राज्य करो। अभी भी ना सीख पाए, अभी भी ना सीख पाए तो मित्र, या तो बन जाओगे श्रीलंका, अभी भी ना सीख पाए, दूसरे की कंपनियों को भारत में लाओगे तो धीरे धीरे पैर तो जमेंगे। वर्तमान की सुविधा में जो जिएगा भविष्य में राज्य खोएगा। भविष्य, और इतना ही नहीं, सुब्रत सागर जी देश के जो मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रदेश के, पूरे देश के नागरिकों को, प्रत्येक प्रदेश के, ये नहीं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दृष्टि ना रखें, आप मध्य प्रदेश के हो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर दृष्टि ना रखें। प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है, जिनको हमने अपना नेता बना के रखा है, उस पर दृष्टि इस बात की रखो, एक कौन से देश का ऋण लेकर के हमें सुविधाएं दे रहे हैं, कल ये ना हो जाए कि हमारी भूमि समाप्त हो जाएगी। कि तुमको लगता ऐसा है कि बिजली मिल रही है, तुमको लगता ऐसा है पंखे मिल रहे हैं, तुमको लगता है ऐसा तेल मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे और क्यों नहीं, यदि कर्ज, तुम तो 5 साल में चले जाओगे, लेकिन ये भूमि का अधिपत्य तो किसके हाथ में होगा? कोई दूसरे देश का हवाई अड्डा तो नहीं बन जाएगा भारत। यदि आप ये न लगाते यहां तो मैं ऐसी बात नहीं करता। ये लगा रखा ना, सब 75 वर्ष लिखे हैं, 75 वर्ष में भी स्वतंत्रता का ध्वज लहराते रहे, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता कितनी बड़ी है इसको देखिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बीमार क्यों हुए? ओहो, तब तुमको वैद्यों का सम्मान कर ध्वजा चढ़ा रहे हो। हे मित्र, स्वतंत्र दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों ने अपत्य का सेवन किया, उसको रोग मिटाया, हमारे शहीदों ने, वीरों ने, तो आज तुम ध्वजा चढ़ा रहे, सम्मान कर रहे हो। मुझे पूरा इतिहास पता है, किसी का नाम मत लो, रो पड़ेंगे। जो बड़े बड़े केंद्रों में पहुंच गए हैं उनके वंशों से मिलो।